ये है 21 जनवरी को सीटेट वाला पेपर, सेकंड लेवल वाला, जिसके CDPA के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, ये हिंदी में ही है, केवल एक क्वेश्चन इंग्लिश में है बाकी। मैथमेटिकल डिसऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रेफर टू एज, ये गणित की अधिगम में कठिनाइयाँ को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, डिस्कैलकुलिया। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंख्यात्मक कौशल को निरूपित करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन हम इस पे जाना चाहेंगे। ऑप्शन थर्ड, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संवर्धन करती है? इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाइयों बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। ये किसका उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन 6, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया किस पर आधारित है? ये है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन चौथा वाला, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? इसमें ऑप्शन चौथा वाला, सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्दिक को कम दिखाई देता है, अध्यापक को इसकी स्थिति के बारे में बताया नहीं गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चलता है कि उसे कम दिखाई देता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। क्वेश्चन 9, भाषा और संज्ञान के बारे में निम्न में कौन सा कथन वाइगोत्स्की प्रेक्ष्य से सही है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन, इसमें चौथा सही है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन चौथा वाला, उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षा में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। क्वेश्चन 11, इसमें कथन और तर्क वाला है। कथन है, बच्चों के विकास और शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तर्क है इसका, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन 12, आंतरिक या फिर स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? यह इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन, नीयत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को 3 पर्वतों का 3D मॉडल दिखाया गया है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को विभिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को
इस दूसरे व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है और वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इसमें हम जाना चाहेंगे फर्स्ट ऑप्शन की तरह, आत्मकेंद्रियता। क्वेश्चन 16 कथन और तर्क वाला है। कथन है समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। आर है समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। सही विकल्प चुनना है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। ए तथा आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परिस्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन पहला, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुधा कुंभकार और कुंभ एक रूपक का उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उनमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही। विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। जब वह 3 साल की थी तो उसे बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रदर्शन में वृद्धि के लिए समूह में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसमें है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों समुदायों के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से कौन से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। 4 धारणाएं हैं, तो इसमें हो जाएगा शुरू के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन थर्ड सही, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन 24, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। ये किसमें सहायक होगा? इसमें होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि पहला ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बच्चों के कार्य में त्रुटियों को, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना, तो सेकंड ऑप्शन इसमें बेटर है। शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों, इसमें है ऑप्शन चौथा वाला, गुणात्मक रूप से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रट कर याद करने पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव व्याग्योत्स्की ने इसके बीच उसे के अंतर के रूप में संबोधित किया है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के मूल्यांकन में किन किन को समावेश को प्रस्तावित करती है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है, लेकिन हम जाना चाहेंगे
फर्स्ट ऑप्शन के साथ समूह कार्य व स्व आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइंज दुविधा पर रूही अपना प्रतिक्रिया देती हुई कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पे है? तो रूही इसमें हो जाएगी ऑप्शन थर्ड वाला, पारंपरिक यानी कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। थैंक्स, हो गया आज का सेशन ख़त्म।